नमस्कार दोस्तों, गुरु कैम अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं गुरु कैम अकेडमी का ऑनलाइन एजुकेशन। आज आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं और छोटे बच्चे इससे दूर रहें क्योंकि ये उनकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के जो केस है, हालांकि 11th-12th लेवल पे नहीं आते हैं, न ही नीट लेवल पे पूछे जाएंगे, ठीक है नहीं है? तो ये तो एग्जिट हो जाओ, वीडियो यहीं स्टॉप कर दो, कोई मतलब वाली बात नहीं है, ठीक है नहीं है? फिर आते हैं जीई लेवल पे, बिल्कुल जीई मेन और एडवांस लेवल पे ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है नहीं है? आईआईटी जेम में पूछे जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं, आपके सीएसआई या नेट में आते हैं, गेट में आते हैं, टिफर में आते हैं, ठीक है नहीं है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो इसको बिल्कुल आपको फोकस रख के पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि आपके जो कार्बोकेटाइन है वो दो प्रकार के हैं। कार्बोकेटाइन आपके दो प्रकार के, याद है कुछ? कार्बोकेटाइन एक को बोलेंगे कार्बिनियम आयन, कार्बिनियम आयन, और एक को बोलेंगे अपन कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन की क्या खास बात थी? ट्राइवेलेंट, और इसकी क्या बात थी? पेंटावेलेंट। वैलेंसी जो होगी 5 होगी, ठीक है नहीं है? इसके अपन ने खूब एग्जांपल देखे, खूब ये पढ़ा है अपन ने पूरा का पूरा, और ये पढ़ना अपना बाकी। अब आप क्या होगे सर, कार्बन की 5 वैलेंसी कैसी है? भैया ट्रू नहीं, फॉल्स वैलेंसी होती है। ट्रू तो पॉसिबल ही नहीं, आपको पता है चित्रा। तो लाइक किया कि नहीं किया है भाई? लाइक कर दिया क्या? देखो देखिए, लाइक किया कि नहीं किया आपने? लाइक तो करो यार, लाइक करे बिना काम करवाते हो आप, हैं? हाँ जी। तो कार्बोनियम आयन जो पेंटावेलेंट है, इसको हमने क्या कहा बेटा? इसको तो क्लासिकल कहा, क्लासिकल, और इसको कहा नॉन क्लासिकल। तो अपन चर्चा किसकी करेंगे? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की अपन चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो सुनो, नॉन क्लासिकल का मतलब क्या होता है? नॉन क्लासिकल का मतलब क्या होता है? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फंडा कहां से है? पहली चीज, इनके जो स्टेबलाइजेशन के तरीके हैं वो हटके। आपने पढ़ा लोन पेयर स्टेबलाइजेशन, आपने पढ़ा एरोमेटिसिटी स्टेबलाइजेशन, आपने पढ़ा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। पक गए यार इनको सुन सुन के अपन। कभी हाइपर कॉन्जुगेशन वाला स्टेबलाइजेशन पढ़ रहे हैं, कभी क्या पढ़ रहे हैं, कभी क्या पढ़ रहे हैं, पक गए। अब थोड़ा नया देखते हैं अपन। तो जो स्पेशल टाइप ऑफ स्टेबलाइजेशन है किसी भी कार्बोकेटाइन के लिए, ऐसे स्पेशल मेथड जो उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपके नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की कैटेगरी में जाएंगे। अब स्टेबलाइजेशन कैसा होगा? ऐसा पाई बॉन्ड जो न तो एलाइलिक है बेंजाइलिक है फिर भी स्टेबलाइज कर रहा है। ऐसा पाई बॉन्ड जो न तो एलाइलिक है न बेंजाइलिक है फिर भी स्टेबलाइज कर रहा है। समझ में आई बात? और ऐसा सिग्मा बॉन्ड जो अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर नहीं करवा रहा लेकिन फिर भी स्टेबलाइज करता है। बस यही तो देखना है अपन को, और क्या देखना है? सीधा सा कंसेप्ट है, समझ में आ गई? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का मतलब हो गया कि ऐसे कार्बोकेटाइन जिनको स्टेबलाइज करने के लिए ऐसे सिग्मा और पाई बॉन्ड यूज में लिए जाते हैं जिनका हाइपर कॉन्जुगेशन एलाइलिक बेंजाइलिक से कोई लेना देना नहीं होता। तो मैं यहां पे आपको जो है 3 से 4 कार्बोकेटाइन से बताऊंगा, ज्यादा ही बताऊंगा, 5 कार्बोकेटाइन आपको बताऊंगा जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की कैटेगरी में आते हैं। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे कि ये यूज में कहां आएंगे कार्बोकेटाइन। ये जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन अपन पढ़ रहे हैं ना, ये यूज में कहां आएंगे, ठीक है नहीं है? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपको। बांध दिया ना आपको, काम में भी आएंगे, और ये काम में जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। कई जगह अपन असप्शन मान के पढ़ा देते हैं, वो असप्शन का क्लियरिफिकेशन है आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहले ये है आपका पड़ा हुआ है बनाना बॉन्ड स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन। बनाना बॉन्ड स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन, नॉन क्लासिकल है, अजीबो गरीब ढंग से ये क्या करता है? कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा। देखो इधर, ये रहा आपका CH2, ये रहा पॉजिटिव, और हम ये कहते हैं कि ये
बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से भी ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है? अजीबोगरीब ढंग से इसका स्टेबलाइजेशन हो रहा है। क्या है स्टेबलाइजेशन फैक्टर इसका? कि भैया ये जो बनाना बॉन्ड बना रहा है, ये जो बनाना बॉन्ड बना रहा है नीचे कार्बन, उस बनाना बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं इसको स्टेबलाइज करते हैं। किसको? पॉजिटिव चार्ज को। ऐसे है ना अजीबोगरीब। अब स्टेबलाइजेशन तो है क्या दिक्कत होगी? है जो है अजीबोगरीब, तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में रखा जाएगा। अब ये नॉन क्लासिकल कैसे हुआ सर? आप बोलोगे 5 वैलेंसी कैसे हुई? अभी दिखाता हूं आपको, है ना। 2 वैलेंसी नहीं होती बेटा, फाल्स वैलेंसी होती है, ध्यान रखना, पहले कह रहा हूं। तो इसको आप देखोगे, आप आगे आप देखोगे इधर, समझने की कोशिश करना है इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये जो अपना कार्बोकेटाइन है CH2 पॉजिटिव, इसमें आप देख रहे हो ये दोनों कार्बन है, ठीक है नहीं है? और इस कार्बन के अगर पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाते हैं तो आप देखो, देखिए ये बनेगा नहीं बनेगा? ये बन गया भाई CH2 यहां पे पॉजिटिव, ठीक है नहीं है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? और आप और भी देख सकते हो, अगर कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रॉन केवल लेके ये कार्बन गया, अगर मान लो कि ये वाला कार्बन लेके जाता तो क्या होता? मैं बता देता हूं क्या होता। देखो इधर, अगर नीचे वाला कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन लेके जाता, ये देखो नीचे वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ये गया इलेक्ट्रॉन लेके गया, इसका मतलब क्या हुआ? देखो आराम से समझना बेटा, आराम से समझना। यहां पे CH2 है, यहां पे भी CH2 है, ये बॉन्ड क्या हो रहा है? बन रहा है, और ये बॉन्ड टूट रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहीं कहीं है। तो इस कार्बन की वैलेंसी चेक कर लो आप, कितनी हो रही है? 5। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? एक्चुअल में ये कुछ भी नहीं है, ये है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या है? 3 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिटिव चार्ज आना ही है। 3 सेंटर के बीच में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिटिव चार्ज आना ही है आपका। तो एक्चुअल में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में किस टाइप के बॉन्ड बनते हैं? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनते हैं। इसकी अलग ही डेफिनेशन है, इनऑर्गेनिक वाले बेटर समझ सकते हैं इसको। समझ में आई बात? तो पहला मैंने बता दिया बनाना बॉन्ड स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन। सेकंड मैं बता रहा हूं आपको सिग्मा बॉन्ड स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन। कौन से? सिग्मा बॉन्ड स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन, मैं फिर कह रहा हूं, ढंग से समझ लेना। ऐसा सिग्मा बॉन्ड जो न तो अल्फा हाइड्रोजन से कोई ताल्लुक रखता है, रिलेशनशिप रखता है, ठीक है नहीं है, वो स्टेबलाइज करेंगे। इसको कैसे करेंगे? देखो इधर आराम से समझने की कोशिश करो। हाँ जी समझो, ये देखो आप गौर से, ये यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे 3 मेंबर रिंग दिख रहा है आपको। तो यहां के जो इलेक्ट्रॉन है वो यदि ये कार्बन लेके जाता है तो इधर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या आता है? स्ट्रक्चर वही, लेकिन देखो खास बात, पॉजिटिव चार्ज को घुमा रहे, ठीक है नहीं है? नहीं समझ में आई? अगर मान लो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर लेके जाता है, आप देखोगे स्ट्रक्चर वही है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज कर रहे हैं। देखो दम वाली बात है ना, दम। हाँ, ये नॉन क्लासिकल तरीका आपने नहीं देखा होगा आज तक, ये एग्जांपल तो देखा ही नहीं होगा, गारंटी के साथ बोल दूंगा, ठीक है नहीं है? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का ये ट्रेंड है। तो इसका मतलब ये हो गया, आप समझने की कोशिश करना कि ये आपकी 6 मेंबर रिंग है, आपका पॉजिटिव चार्ज एक तो यहां घूमा है, एक यहां घूमा है और एक यहां घूमा है, 3 जगह घूमा है। तो इन 3 जगह जो है ना आपके पॉजिटिव चार्ज घूम रहे हैं सब। क्या घूम रहे हैं? 3 जगह आपका पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है। अब मेरे को ये बताओ कि इस कार्बन और इस कार्बन की आप वैलेंसी चेक करोगे ना तो 5-5 मिलेगी आपको। कितनी मिलेगी? 5-5 वैलेंसी, जो कि उचित नहीं है, गड़बड़ है, ठीक है नहीं है? समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या? कर लोगे आराम से। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन एक और बताऊंगा मैं आपको, इसी में सिग्मा बॉन्ड स्टेबलाइज में बताऊंगा, ये उतार लेना आप। नेक्स्ट देखो, आराम से समझने की कोशिश करना। ये कहलाता है आपका नॉन बोर्निल, नॉन बोर्निल कार्बोकेटाइन, ठीक है नहीं है? अब इसका अजीब सा स्टेबलाइजेशन है इसका भी, भैया क्या करें, है जो है। ये देखो इधर आप समझने की कोशिश करना, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये कार्बन एटम जो है
बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज करने के लिए लेके आएगा। तो जब स्टेबलाइज करने के लिए लेके आएगा तो आप समझने की कोशिश करना, क्या ये बॉन्ड टूट गया क्या? कौन सा बना? ये वाला। और पहले से बना हुआ बॉन्ड ये था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है आपका। गड़बड़ बन गया क्या? दोबारा बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उड़ाओ इसको। गलत बन गया भाई, हट। ब्लैक से बनाएंगे हम तो, ब्लैक से बढ़िया बनता है। देखो इधर क्या है, आराम से समझने की कोशिश करना बेटा। ये अपन ने बना दिया, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, क्या हुआ? ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, टूट गया, कौन सा बन गया? ये बन गया। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब जरा इसको खींच के देखना, इसको पुल करो, यहां से पुल करते क्या हो गया? कुछ नहीं है बेटा, 3 एरो लगा के लिखेंगे अपन, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेगी ये वाली। ये इसकी मिरर इमेज बन रही है, यानी कि ये वाला सिस्टम इसकी क्या है बेटा? मिरर इमेज बना रहा है सेम ही, मिरर इमेज, मिरर इमेज बना रहा है। इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें मिल सकती है। आप देखोगे क्या मिल सकती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। कैसे मिलेगी? अभी देखो, ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं इसकी, क्या बनाते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट में आप चेक करोगे, देखो आराम से देखना बेटा, ट्रांजिशन स्टेट में चेक करोगे कि आराम से चेक करो, अब समझना आराम से। ये बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड नहीं है, कहां गया? अरे मुझे क्या पता कहां गया? ये भैया पार्शियली बॉन्ड है, क्योंकि ये बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बन रहा है, या ये वाला टूट रहा है, ये वाला बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज यही। और इस कार्बन की हालत देखो, ये पेंटावेलेंट है, और ये जो सेंटर बना है वो 3 कार्बन 2 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। क्या है? 3 कार्बन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। और क्या हो गया ये? नॉन बोरोनिल सिस्टम, नॉन बोरोनिल सिस्टम हो गया ये आपका। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बिल्कुल इजी सा था, ज्यादा हार्ड नहीं था, बिल्कुल इजी है। देख लो आराम से, कहां दिक्कत होगी? कितने एग्जांपल करवा दिए भाई मैंने, देखो एक वो करवा दिया, दूसरा और तीसरा एग्जांपल हो गया। सिग्मा बॉन्ड स्टेबलाइजेशन आपका कंप्लीट। अजीब सा है ना, अजीब सी स्टेबिलिटी, अजीब सा। पॉजिटिव चार्ज को घुमाना है, अपन क्या कहते हैं? चार्ज को घुमा दो, स्टेबल हो जाएगा चार्ज। क्या करो? चार्ज को आप क्या करो? घुमा दो, डीलोकलाइज कर दो, डिक्रीज कर दो। तो डीलोकलाइज ही तो करने का काम कर रहा है, इधर से उधर भेज रहा है, अपनी मिरर इमेज बना रहा है। क्या दिक्कत होगी? बढ़ाने को स्टेबलाइज तो कर रहा है ना, सिग्मा बॉन्ड स्टेबलाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है बेटा। थर्ड है आपका पाई बॉन्ड स्टेबलाइजेशन। कौन सा भाई? थर्ड है पाई बॉन्ड स्टेबलाइजेशन, पाई बॉन्ड स्टेबलाइजेशन। अब एक चीज बताओ मेरे को, मैंने आपको न तो ऐसे अल्फा हाइड्रोजन वाले दिखाए, न कुछ और दिखाए क्या? तो इसका मतलब पाई बॉन्ड भी ऐसा दिखाऊंगा जो एलाइलिक भी नहीं है, बेंजाइलिक भी नहीं है, अलग ही पाई बॉन्ड है। देखो अब सिस्टम लेके आ रहा हूं, वो देखना आप, वो सिस्टम है अपना ये वाला, ये वाला सिस्टम है, इसको बोलते हैं नॉर बोर्निनिल इनाइल सिस्टम आ गया ना, डबल बॉन्ड भी आ गया ना, बोर्निनिल सिस्टम। ये नॉन बोर्निनिल आयन है आपका, कैटायन है, जो भी है। अब इसका स्टेबलाइजेशन कैसे होगा? इस प्रकार से। तो स्टेबलाइजेशन के लिए कभी तो ये, कभी ये, दोनों बॉन्ड आ सकते हैं स्टेबलाइजेशन के लिए। मान लो कि इधर वाला बॉन्ड आया साहब, इधर वाला बॉन्ड स्टेबलाइजेशन के लिए है, तो इधर पॉजिटिव आएगा। और मान लो कि इधर वाला बॉन्ड आया, कोई जो थोड़ी हर बार वही आए स्टेबलाइजेशन के लिए, ये वाला बॉन्ड आया। अरे यार क्या कर दिया मैंने, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये वाला बॉन्ड आया तो पॉजिटिव चार्ज ये हो गया, ठीक है। ये तो हम क्या बोलेंगे आउटलुक में, आउटलुक में ये बोलेंगे, देखो इधर आराम से समझना, ये वाला, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां घूम रहा है, कहां घूम रहा है? यहां दिख रहा है आपको, ये लो भाई, यहां घूम रहा है पॉजिटिव चार्ज, ये घूम गया, घुमा। इसका मतलब क्या बन गया? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया है। और इन कार्बन की वैलेंसी चेक करोगे ना आप, तो आपको लगेगा पेंटावेलेंट, 5-5 वैलेंसी। ट्रू बॉन्ड नहीं बनाएगा, ट्रू बॉन्ड नहीं, फॉल्स बॉन्ड सारे के सारे। समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ट्रू बॉन्ड नहीं बनाएगा, ट्रू बॉन्ड 5 बॉन्ड नहीं बनते हैं। पहले कह रहा हूं लिवाइस की ऑक्टेट स्ट्रक्चर की अवहेलना नहीं कर सकते अपन। लिवाइस हमारे लिए क्या है, क्या बोलते हैं यार, किसके समान है, जो भी आप मानो, ठीक है नहीं है? तो अपन को पाई बॉन्ड स्टेबलाइजेशन में ना एक एग्जांपल और समझाऊंगा। 5 मेंबर्ड एनवलप, याद आया कुछ? 5 मेंबर्ड एनवलप। तो देखो इधर, ये रही आपकी 5 मेंबर्ड रिंग, और इसका एनवलप कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा मैं, मतलब एनवलप फॉर्मेट लिखूंगा। ये रहा एनवलप फॉर्मेट, आ गया।
और यहां पे कोई CH2 ग्रुप है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो भैया इसको स्टेबलाइज करेगा नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। एनवलप फॉर्मेट में होता है, आपको पता है कन्फर्मेशन होती है 5 मेंबर की एनवलप, ठीक है नहीं है? तो देखो आप आगे क्या हो रहा है, वही कहानी होगी जो अभी थोड़ी देर पहले हुई थी। ये CH2 अगर ये स्टेबलाइज कर रहा है तो यहां पॉजिटिव चार्ज, ठीक है नहीं है? और अगर ये वाला बॉन्ड बना रहा है तो यहां पॉजिटिव चार्ज, तो बना कहां बॉन्ड? ओवरऑल में, ओवरऑल में दोनों के बीच में बना। कहां बना भाई? दोनों के बीच में बना। देखो आराम से ऐसे बना, वही चीज रेजोनेंस हाइब्रिड। और अपन ये बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड ट्रू होती है, फॉल्स होती है, स्टेबलाइज होती है सबसे। नहीं, इसमें उल्टा कार्यक्रम है। इसमें क्या है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होती है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। जैसे मान लो कि ये सिस्टम ले रहे हो आप, ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी जब कैलकुलेट कर देख रहे हो आप, तो इस प्रकार से होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर है? ए, बी और सी, ये मान। तो ए स्ट्रक्चर यहाँ होगी, बी यहाँ पे होगी और सी महाराज कहां पे होगा? यहाँ पे होगा। उल्टा कार्यक्रम है यहाँ, समझ में आई बात? क्योंकि पेंटावलेंट स्ट्रक्चर बना रहा है, अनस्टेबल तो होगा ही होगा। समझ में आई नहीं आई? तो ये कुछ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के एग्जांपल्स थे। अब मुद्दे की बात करते हैं कि भैया हमने पढ़े क्यों नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, हमारे क्या काम में आएंगे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन? तो बहुत सिंपल सी, प्यारी सी, मधुर सी आवाज में बोलूंगा, NGP। क्या बोलेंगे बेटा? NGP, NGP। आप घबराओ मत, अभी नहीं पढ़ाने वाला NGP, लेकिन मैं NGP का हल्का फुल्का कंसेप्ट बता के जाऊंगा, क्योंकि NGP मेरे को डिटेल से पढ़ानी है, ठीक है नहीं है? तो NGP यहां पे अपन उन्हीं की देखेंगे जिनकी क्या है भाई, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन जहां पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है नहीं है? तो NGP बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। क्या बोलते हैं? नेबरिंग ग्रुप, यानी पड़ोसी समूह का हस्तक्षेप। कुल मिला की बात है, हिंदी में क्या हो गया? पड़ोसी समूह का हस्तक्षेप। कहीं में रिएक्शन मैकेनिज्म में, अब पड़ोसी जब रिएक्शन मैकेनिज्म में उतरता है तो दो ही काम होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ाएगा या घटाएगा। समझ में आई बात? तो यहां पे जो NGP है, यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के सेंस में है। कैसे मैं समझाता हूं। जैसे मान लो कि आपके पास एक तो OBS यहां पे देखिए, और एक OBS जो है वो यहां पे, ये रहा OBS, और हम एसिटोलाइसिस करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं बेटा? एसिटोलाइसिस, एसिटोलाइसिस, ठीक है नहीं? एसिटोलाइसिस का मतलब आपको OBS को हटाकर या OBS को हटाकर आपको क्या करना है बेटा? आपको क्या करना है? OBS को हटाकर OAC ग्रुप जोड़ना है, यानी कि OBS तो निकल जाना चाहिए। क्या निकल जाना चाहिए? OBS तो निकल जाना चाहिए, OAC ग्रुप जुड़ जाना चाहिए। इसको बोलते हैं एसिटोलाइसिस। कोई जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे हेलोजन लगा के भी कर सकते हो, OTS लगा के भी कर सकते हो, लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है नहीं? अब मैं ये कह रहा हूं कि इसका एसिटोलाइसिस कैसे होगा? लिविंग ग्रुप है, ऑटोमेटिक निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, स्टेबलाइज होएगा, दूसरी स्ट्रक्चर बनाएगा जो इसकी मिरर इमेज होगी। समझ में आएगी बात? दूसरी स्ट्रक्चर बनाएगा, इसकी मिरर इमेज होगी। OAC यहां पे अटैक कर सकता है, OAC यहां पे अटैक कर सकता है, और अटैक करके ये पेयर ऑफ एनिशोमर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? पेयर ऑफ एनिशोमर। बना ले लो, बना ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन को कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये भी एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग किसकी तरफ होगी? आपको पता है सिग्मा बॉन्ड की तरफ होगी एंटी बॉन्डिंग, और ये सिग्मा बॉन्ड पड़ोसी 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 ग्रुप की भूमिका निभाते हुए अपने इलेक्ट्रॉनों से यहां अटैक करेगा, इस OBS को बाहर निकालेगा। अब ये बताओ मेरे को, बनेगा ये कार्बोकेटाइन बनना है, ये चीजें बननी है, नहीं समझ में आई? अरे यही चीजें बनेंगी, ये दोनों ही बनेगा। यूं मान लो कि ये दोनों लो, यहां से उठा के कॉपी कर देता हूं, और ये दोनों ही बनेंगी। यहां पे भी कॉपी किया और ये पेस्ट, ये लो भाई साहब, यहां पे ये दोनों सेम। रिएक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, डजंट मैटर, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा रिएक्शन में। लेकिन
मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात है ये रिएक्शन फास्ट हो रही है, ये वाली फास्ट हो रही है, क्योंकि ये तो ऐसा नॉन मैकेनिज्म है। ये क्या है, एनजीपी आपकी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो एक चीज बताओ मेरे को कि ये जो बॉन्ड तोड़ने का काम है, ये बॉन्ड तोड़ने का काम है, ये न्यूक्लियोफाइल कर रहा है। कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसे कर रहा है, अपनी एनर्जी से, ठीक है नहीं है। और ये बॉन्ड तोड़ने का काम न्यूक्लियोफाइल नहीं कर रहा, कौन कर रहा है, पड़ोसी। तो इसका मतलब मान लो कि एक तो अपन को घर जाके आटा लगाना पड़े, आलू के परांठे खुद को बनाने पड़े, समझ में नहीं, और एक बने बनाए आलू के परांठे मिल जाए, मुंह में पानी आ गया यार। तो सोचो आप कहां पे मजा आएगा, जहां पे बने बनाए मिलेंगे अपन को, समझ में आई। तो अपन ये बोलेंगे एसिटोलाइसिस की तरफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी आपको, आप बिलीव नहीं करोगे, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 11, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18, पता नहीं कितनी कितनी गुणा ये तेजी से होती है ये रिएक्शन। किसके कारण होती है, एनजीबी के कारण। किसके कारण होती है, एनजीबी की। पहला एग्जांपल देख लिया आपने, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा एक एग्जांपल तो भूल ही गए अपन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में भैया फिनोलियम आयन, वो गालियां दे रहे हैं मेरे को याद आया, उसकी आवाज आई अचानक कि मेरे को नहीं बताया आपने, मेरे को तो इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। तो एक है फिनोनियम आयन, फिनोनियम आयन। अब फिनोनियम आयन क्या होता है, फिनोनियम आयन होता है ये, ढंग से समझना इसको, फिनोनियम आयन होता है ये वाला फिनोनियम आयन होता है, और ये अपने लोन पे इसके क्या नाम, पाई बॉन्ड के द्वारा स्टेबलाइज करता है। अब देखो न तो एलाइलिक है न बेंजाइलिक है, फिर भी स्टेबलाइज कर रहा है, कितनी खास बात है। ये बॉन्ड बन गया यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज, अब ये पॉजिटिव चार्ज घूम के आएगा, घूमेगा, घूमने दो, और घूम के आने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही यहाँ के टिका, ये बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूटते ही ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस CH2 कार्बन के ऊपर आ जाएगा, एरोमेटाइजेशन आ गया, कोई दिक्कत। और इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे अपन, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनाएंगे, ऐसा, यहां से यहां तक कौन घूम रहा है भाई, पॉजिटिव। ये फिनोनियम आयन का रेजोनेंस हाइब्रिड है। रेजोनेंस हाइब्रिड ऑब्वियसली कैसा होएगा, अच्छा ये बॉन्ड मैंने गलत बना दिए, ये बॉन्ड नहीं बनानी है मेरे को क्या बनाना है, यहाँ पे एक बॉन्ड बनाना है और यहाँ पे डॉट 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 बनाना है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इन दोनों जगह भी घूम रहा है। आप इनकी जब चेक करोगे ना, इस बॉन्ड को चेक करोगे आप, 5 वैलेंसी नजर आएंगी आपको। कितनी वैलेंसी नजर आएगी, 5 वैलेंसी है, वो जो भी है, ठीक है नहीं है। कुल मिला की बात ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेंगे, तो ये फिनोनियम आयन का एग्जांपल और है। गोटेड, कोई समस्या भाई, माफ करना, तेरे को मैंने कंसीडर कर लिया है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको एनजीपी का थोड़ा सा आइडिया लगा भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या, कर लोगे। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि ये फिनोनियम आयन है, ये देखो Cl, और एक आपका ये वाला है CH2Cl, और यहां पे क्या है CH3। इन दोनों में से आप चेक करोगे ना, एक बार आप चेक करोगे तो मैं वही, आप कुछ भी मान लो XYZ, एसिटोलाइसिस ही बोल दो, फिर OAC ग्रुप जोड़ना है अपन को, एसिटोलाइसिस। तो आपको क्या लगेगा, किसकी रेट एसिटोलाइसिस की तरफ फर्स्ट होगी, फर्स्ट बढ़ेगी या सेकंड बढ़ेगी, तो आपका जवाब होगा फर्स्ट बढ़ेगी। क्यों होगी, एनजीपी भाई, क्यों, क्योंकि ये वाला है, ये ग्रुप निकालने में मदद करेगा। यहां पे न्यूक्लियोफाइल लगेगा, न्यूक्लियोफाइल अपनी एनर्जी देगा, फिर ये निकलेगा, या सोलवेंट असिस्टेड एनर्जी ट्रांसफर होगी, कुछ भी मान लो XYZ, ठीक है नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि ऑर्गेनिक में केवल ऑर्गेनिक चलती है, फिजिकल नहीं चलती, भैया आपको पता ही नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और इधर जब बाहर जाओगे ना, तो आपको आइडिया लगेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकली चलती है, फिजिकल के कंसेप्ट आते हैं यूज में, वही ले रहा हूं मैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोफिजिकल या फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है नहीं है। आने वाले टाइम में बताऊंगा कैसे कंसिडर करते हैं अपन। तो आपको पता लग गया होगा कि ये वाला ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन लगता है, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट अपन चेक कर सकते हैं, जैसे ये वाला सिस्टम है अपना, ये वाला सिस्टम है साफ, देखिए एक यहां पे मान लो कि आपका OTS ग्रुप है, और एक आपका ये वाला OTS ग्रुप है इधर, वही एसिटोलाइसिस करवा रहे हैं अपन।
हाइड्रोलाइसिस करवा दो, एसिडोलाइसिस करवा दो, आपकी इच्छा हो तो करो, मेरा कोई मतलब नहीं। ठीक है, नहीं है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, आप क्या बोलोगे सर? ये देखो एंटी बॉन्डिंग और येलो साहब, येलो एनजीपी क्या है? एनजीपी, एनजीपी के कारण इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी कंपेयर ऑफ दिस। कर सकते हो आराम से। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, चेक करो, चेक करो, चेक करो भाई। जैसे ये वाला सिस्टम है आपका, यहाँ पे सीएल लगा रखा है ये, और एक अपन ने डायरेक्ट सीएल लगा रखा है। अब वही अपन कर रहे हैं एसिटोलाइसिस, ओएसी ग्रुप। रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी? बोले सर इसकी होगी, क्यों? क्योंकि ये सीएल को बाहर निकालता है, और इसकी कम होगी क्योंकि ये ऑटोमेटिक टूटता है। ओबियसली इसकी ज्यादा होगी एनजीपी के कारण, तो सिग्मा बॉन्ड एनजीपी लगा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स और बन सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बिल्कुल इजी था। मजा आया? आएगा मजा? मजा आया तो भैया कमेंट जरूर करना, विद्या माता की शुभ नाम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी मकर संक्रांति, जय हिंद।